दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। इस यूट्यूब चैनल पर हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे खबरें जो आम जनता से दूर रहती हैं और आम जनता से जुड़ी हुई होती हैं। तो दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है विप्रो से रिलेटेड। विप्रो जो एक मल्टी बिलियन इंडिया की आईटी कंपनी है, हर कोई विप्रो के बारे में जानता है, आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। तो दोस्तों, खबर आ रही है निकल कर कि विप्रो को एक माहले करके एक जर्मनी की कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है माहले। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो माहले से इसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मल्टी बिलियन यूएस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में विप्रो इसके डेटा सेंटर्स के क्लाउड मैनेजमेंट को हैंडल करेगी, जिसके अंदर डेटा सेंटर्स का निर्माण किया जाएगा। तो ऑल्दो डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे कि टेक्निकलिटी क्या है, ऑर्डर की क्या है, बट ये समझ लीजिए कि एक माले एक बहुत ही वेल नोन नेम है। अगर हम वाले ग्रुप को देखते हैं, माले ग्रुप को, तो समझते हैं ये कंपनी क्या काम करती है। तो अगर हम इसके यहाँ पे देखें तो आप देखिए, ये जर्मनी बेस्ड कंपनी है और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में है, ये पैसेंजर कार्स में है, पैसेंजर कार के एसी, एयर कंडीशनर, एयर मैनेजमेंट, सिलेंडर कंपोनेंट्स, ऑयल मैनेजमेंट, पिस्टन सिस्टम, वेली ट्रेन्स, कमर्शियल व्हीकल्स के रिलेटेड, और क्लाइमेट विद टनल, इंजन टेस्टिंग वगैरह वगैरह करके काफ़ी सारी इनकी सर्विसेज हैं जो क्रिटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। तो ये कंपनी एक मल्टी बिलियन कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, ऑलमोस्ट कोई 1920 1930 के आसपास के इस डिकेड से ये कंपनी काम कर रही है। राइट, तो इट्स अ ह्यूज एंड इट्स अ वेरी वेल नोन ब्रांड इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो इस कंपनी का विप्रो को एक ऑर्डर मिला है। अब देखते हैं, ये तो न्यूज़ हो गई, ठीक है। अब देखते हैं इसका इफेक्ट विप्रो के शेयर पर। पहले विप्रो के शेयर को एनालिसिस करते हैं कि है क्या शेयर। तो देखिए, एक जाइंट कंपनी है, नो डाउट। लगभग लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की मार्केट कैपिटल है, भारत की चौथी सबसे बड़ी आईटी की कंपनी है। आरओई आरओसी ठीक ठाक है, डिविडेंड यील्ड बहुत कम है, और कंपनी के ऊपर डेप्ट नहीं है बिल्कुल भी। अगर इसके ईपीएस ग्रोथ को देखी जाए, पिछले 3 सालों में तो कोई खास ईपीएस ग्रोथ भी नहीं रहा है, ठीक है। बट कंपनी का प्रॉफिट कैसा रहा है? तो कंपनी का नेट प्रॉफिट दोस्तों ऑलमोस्ट पिछले 10 सालों में डबल हो चुका है, कंपनी का प्रॉफिट। कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है, ठीक है, तो कंपनी के ऊपर अगर कोई कर्जा है तो देखते हैं, तो कंपनी के इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, बट कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है। कैसे देख पता लगेगा? तो हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स जो हैं, जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो बहुत कम है, कोई 6200 करोड़ की है, बट उससे ज़्यादा रिजर्व्स जो हैं वो 73,000 करोड़ के तो कंपनी के पास रिजर्व्स ही हैं। मतलब जितनी मार्केट कैपिटल कई कंपनियों की नहीं है, उतने तो कंपनी के पास रिजर्व्स ही पड़े हैं, ठीक है। और कंपनी की सेल्स तो अब डेफिनेटली बढ़ने वाली है, नो डाउट, क्योंकि माले एक बड़ा अच्छा नाम है। और देखते हैं कंपनी के पास आगे क्या है। आगे इन्फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग मतलब घटी ही नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग लगभग लगभग देखा जाए तो सेम है। और पब्लिक के अंदर भी अगर हम एक्सपैंड करके देखें तो कई सारे नामी गिरामी ब्रोकर हाउसेस को और एफआईआई और डीआईएस को पब्लिक ही बना के रखा हुआ है। तो मोटा मोटी अगर समझे तो 95% शेयर, 96 97% या 92% शेयर भी एक स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है, जो इंडिकेट कर रहे हैं कि शेयर अच्छा है, मजबूत है। रातों रात करोड़पति नहीं बनाएगा, मगर करोड़पति जरूर बनाएगा, धीरे 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 धीरे। तो अब देखते हैं, ये तो कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस है। हालांकि एक शिकायत है इस कंपनी से कि कंपनी डिविडेंड बहुत कम देती है। अच्छा, दूसरी और चीज़ देखते हैं कि पी कैसा चल रहा है भाई। तो पी की अगर हम बात करें तो पी तो कंपनी का मीडियन पी के आसपास ही है, और पिछले अगर 1 साल में देखें तो भी ठीक ही ठीक है, पी में इतनी कोई खास गिरावट नहीं है। अब जरा स्टॉक के चार्ट्स को देखते हैं कि स्टॉक का चार्ट कैसा कर रहा है। तो डेली कैंडल पर विप्रो का चार्ट हमने लगा दिया है। तो जब हम विप्रो का चार्ट हम डेली कैंडल पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि स्टॉक के अंदर तो एक भारी गिरावट आई है, गैप डाउन भी हुआ है यहाँ पर, और गिरावट भी चल रही है, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर हम वीकली कैंडल के हिसाब से देखें तो स्टॉक मेरे हिसाब से 450 के आसपास की रेंज में रुकता हुआ दिखाई देता है।
हालांकि आजकल इंटरनेशनल जो सिचुएशन चल रही है वो अलग इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक बाइंग की। इसको रिकमेंडेशन बिल्कुल मत समझिए दोस्तों, ये सिर्फ समझने के लिए है और ये सिर्फ न्यूज़ को आपके साथ साझा करने का एक माध्यम ही है, इससे ज़्यादा और हमारा चैनल का पर्पस नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हो सकता है एक सपोर्ट ले ले, देखिए जो हरी लाइन जा रही है इसका स्टॉक बार बार ज़्यादातर सपोर्ट लेता है, कई बार ये नीचे गिर जाता है, मगर अगर हम देखें तो यहाँ से एक अच्छी रिकवरी आई है। तो स्टॉक, मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक इस बार अगर टूटा थोड़ा बहुत और तो 450 से नीचे किसी हाल में नहीं जाने वाला। ये 40 की 50 की वीकली आरएसआई पर सपोर्ट लेकर ये दोबारा उठ खड़ा हो सकता है स्टॉक। ठीक है, इसकी जो रेंज आ जाती है 450 के आसपास आ सकती है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, एक अच्छी कैटेगरी का स्टॉक है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि इस विप्रो के स्टॉक में क्या चल रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई इंफॉर्मेशन, नई समाचार के साथ आपके साथ दोबारा साझा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद, हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।